भगवान नहीं तो पत्थर। भारत वो देश है जहाँ एक पत्थर जब शिवलिंग बन जाता है तो हर हर महादेव के नारे लगते हैं, उन पर दूध चढ़ाया जाता है और एक आम सा दिखने वाला पत्थर भगवान हो जाता है। ये श्रद्धा है भारत की। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद के स्टील गेट स्थित शिव मंदिर प्रांगण में। अवसर है चड़क पूजा का, भोक्ता पर्व का। इस वक्त मेरी सहयोगी मल्लिका आपको दिखला रही है, पूरे प्रांगण में बहुत ज्यादा भीड़ है, भक्तों से खचाखच भरा हुआ है ये पूरा का पूरा जो एरिया है। और आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा जो भक्त हैं वो चड़क पूजा जिन्होंने आज उपवास रखा हुआ है, उनमें से बहुत सारे भक्त जो हैं उन्होंने अपने आज बॉडी में कील चुभोया हुआ है और बहुत सारे भक्त जो हैं वो ऊपर वहाँ पर आपको एक पट्टी दिख रही होगी लकड़ी की, वहाँ पर घूम चुके हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं यहाँ जो जानकार हैं और जिनको चड़क पूजा की नॉलेज है, हालांकि हमें उतना ज्ञान नहीं है। कोशिश होगी हमारी भी कि हम भी कुछ समझें। सबसे पहले सर आपका परिचय जानना चाहूँगी। हमार नाम है मुखिया महतो जी सारे डला के संरक्षण चड़क पूजा समिति के लागियो जी जी। आ तोरा के इंडियन टीवी के तरफ से तोरा के स्वागत करल जाए कि हमरा सराय डला के कमेटी के ओर से सभी के बेदे बेदे धन्यवाद। धन्यवाद, हमारी तरफ से भी धन्यवाद। सर जानना चाहूँगी कितने साल से यहाँ की चड़क पूजा आप देख रहे हैं? हमरा कर पर्व आजा परखा पुरखा से करल आए जा रहल है। जी जी। और हमरा कर बाप दादा आजा सब करल आवल है। हमरा ने देखा देखी पर्व करी रहा है और हमरा गिदा बुतरू कर रहा है और आस्था अखन बहुत दिन से बूढ़ा पुरखा से करते आ रहा है। जी। तो सभी देखा देखी देखे सिखल जा रहा है, बाप आ जाए सिखल के देखा गया है और हमरा पर्वटा लेके चलल जा रहा है। हमरा के 12 मास से 13 पर्व सही टा यह पर्वटा वो हमरा कर भक्ता मेला लगे। भक्ता मेलाटा हमरा ने धूमधाम से लेके चला रहा है और हमरा के 7 कुली 8 कुली सब कुली के लोग आए के भक्तिया बन है, काटल है, जियल है, तो पीठल है, सब जगह लेके किल लेके घूरा है ऊपर लाट खूटा कर ऊपर घूरा जी। यहाँ पर मैंने एक सुना, एक बुजुर्ग बता रहे थे कि जो ये बीच में जो सबसे मोटी वाली जो यहाँ पर खूटा है, मोटा वाला जो खूटा, उसके बारे में बता रहे थे कि ये शायद तालाब में डाला होता और प्रत्येक वर्ष केवल इसीलिए निकाला जाता है। हाँ, इटा तो हमरा कर बांधे रखल जाए कि हमरा कर खूटा संजोत उपासक दिन ही उठाल जाए। अच्छा, इसलिए डुकल जाए कि कहीं बाहर रहते तो इतना सड़ा है नहीं, गला है नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो बच्चा दिन रहा है, बच्चा दिन के बादे हमरा नहीं उठाल जाए। अच्छा। आ उठाए के उपास करी के संजोत उपास बाहर करी के उठाए के गाड़ल जाए और सब भक्तियाँ ही गाड़े, दूसर कोई लोग नहीं आवे गाड़े कर। अच्छा, ठीक है। एक चीज और जानना चाहूँगी, यहाँ लगभग कितने भक्त हैं जो अभी इस दौरान पूरे पूजा हमरा कर 7 कुली में से 1 कुली छुआट गला सुगियाडी सही खातिर भक्तिया कम हो गला हो। 110 को भक्तिया 12 को भक्तिया खाना है। हाँ, ठीक है। तो 112 भक्तिया अगर घूरे थे कम से कम हमरा के 10 बज जाते रात। हाँ, 10 हो जाएगा। 10 बज जाते। आजू हमरा ने खोटा ऑर्केस्ट्रा रखल गया है और प्रोग्राम डाकू हमरा ने थोड़ा बढ़ाल जाते टाइम टा हमरा ने 9 बजे से रखल गया। हमरा के अगल बगल से माई बहन सब आयल है, बहुत बढ़िया श्रद्धा है। हमरा के गिदा बुतरू छोटा छोटा है, सब श्रद्धा के संगे भक्तिया करब। जी जी जी। आप भी आ जाओ बाबू, आप भी आ जाओ। ये गिदा टकर उम्र की है, मुश्किल से 6-7 साल है से ही काटा लेके घूर है, इतना श्रद्धा है। हमरा कर भक्तिया कर मतलब बूढ़ा आजा पका के देन लगे कि बूढ़ा बाबा के देन लगे कि हमरा के दर्द नहीं हुआ, सहल है, उपास करल है, इतना ऊपर के श्रद्धा दिल से भक्तिया बनल है गुरु। जी जी जी, बिल्कुल। 1 मिनट में इनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? जिगर माथुर। अच्छा, पढ़ाई करते हैं आप? हाँ। किस क्लास में है? यहाँ आइए, यहाँ आइए। फोर्थ में है। हाँ। किस स्कूल में? क्या बोलते हैं, सुगियाडी। अच्छा, तो आप भी वहाँ पे भोक्ता पर्व करते हैं? हाँ। कील भी चुभोते हैं? नहीं। कील नहीं चुभोते हैं, लेकिन पर्व करते हैं, उपवास वगैरह रखते हैं? हाँ। भूख नहीं लगती? नहीं।
छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, एक बच्चे को तो हमने मिलवाया भी आपसे, और ये लगातार जो भोक्ता ऊपर वहाँ पर जाते हैं घूरने के लिए, उसे घूरना कहता है, वो जो घूमते हैं ऊपर से वो समय समय पर बतासा नीचे डालते हैं, कुछ पैसे कुछ नोट भी नीचे डालते हैं, और भक्त जो है उसे भगवान का आशीर्वाद मानकर कोशिश करते हैं कि वो आशीर्वाद उनके हिस्से में आए। इसीलिए ये भीड़ जो है कभी कभी इधर उधर भागने लग रही है। सर, आपसे जानना चाहूंगी, 1 मिनट इधर आइएगा। सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम लाली महतो हुआ। जी जी, आप धनबाद के हैं? हाँ, मैं ही सरायढेला के ही रहने वाले हैं। सरायढेला के ही हैं। कब से यादें जुड़ी हैं चड़क पूजा की? हम लोग तो जब से पैदा हुए, अब पैदा होने के बाद से ज्ञान होता तब से ये त्यौहार हम लोग देखते हैं कि ये त्यौहार गांव-गांव, वहाँ झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, जी जी, जहाँ कुर्मी बहुल क्षेत्र है, उस क्षेत्र में सबसे अधिक ये पर्व मनाया जाता है। और ये हर गांव में एक आपको बूढ़ा बाबा मंदिर मिलेंगे, जिसका हम लोग भोला बाबा भी बोलते हैं, शिव मंदिर भी बोलते हैं, महादेव मंडल भी मंदिर भी बोलते हैं। और ये हर गांव में पहले एक पत्थर जो होता था, जिसको आज शिवलिंग का नाम जब आदमी बोला जाता है। और झारखंड के जितने भी मतलब देव देवता हैं, हम लोग जिसको भी यहाँ का प्राकृतिक पूजा जो होते हैं, यहाँ के झारखंड के आदमी जितने भी रहते हैं, अधिकतर आदमी माँ यही प्राकृतिक पूजा के हैं, सब माँ पेड़ को और पत्थर को ही पूजा करते हैं। तो जिसमें से ये एक हम लोग को बूढ़ा बाबा जिसको बोलते हैं, जिसको भोलेनाथ भी बोलते हैं, शंकर भगवान भी बोलते हैं, और इस पत्थर को ही रख के पूजा करते हैं। और ये आपको मतलब हर 7 टोला होता है, 7 टोला में एक पंचायत होता है, हर पंचायत में ये आपको एक बृहद मंदिर मिलेगा। और उस मंदिर का हर गांव में आप झारखंड से जो भी जहाँ घूमिएगा, अधिकतर खासतौर से मानभूम जिला आपको जितना, जिस समय मानभूम जिला थे उस समय मानभूम क्षेत्र जितना थे, उस क्षेत्र में यह पर्व बहुत वहाँ जोर शोर से और हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। और ये पर्व जो है हम लोग का चैत महीना जैसे शुरू होता है ना, गर्मी भरकर, जैसे गर्मी में आदमी को बोलता है लू लग जाएगा, ये हो जाएगा। और इतने गर्म में, इतना धूप में आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु मैं आज 4 दिन से उपवास मतलब रहते हैं, उपवास से रहते हैं, कुछ खाते नहीं, खाली फल और जल से ही आदमी रहते हैं। और इतने उपवास है, और एक भी आदमी का आज तक ना लू लगता है, ना किसी प्रकार का किसी रोग भी होता है। सभी आदमी खुशहाल रहते हैं, सभी बाल बच्चा एकदम हंसी खुशी से सब अपने अपने मतलब घर से जाते हैं इस अपना पर्व को मनाने के लिए, अपने घर से निकलकर अपने मंदिर प्रांगण में जाते हैं। और जैसे हम लोग का पाला जो होता है, फलाल होता है, जिसको आदमी संजोत बोलता है, तो फलाल का दिन हम लोग का जितना भी जेंट्स लोग पर्व करते हैं, वो लोग उस दिन अपना नाखून दाढ़ी उड़ी जो है सब अपना अति कर लेते हैं। उसके बाद वो करने के बाद वो मंदिर में जाते हैं, मंदिर में नहा धो के उस समय से उसको वहाँ पूजा करना करते हैं। और उसी समय से ही एक हम लोग जिसको बोलते हैं पाठ, जो वो एक लकड़ी रहता है, उसमें खाली किल रहता है, उस किल को वो सांप का जो रहता है उसी अथी में रहते हैं, और उसमें कम से कम 1000-1500 का किल रहता है। वो गांव-गांव में हर घर में जहाँ हम लोग भूत पीड़ा बोलते हैं, जिसको बहुत कोई तुलसी पीड़ा भी बोलता है, आंगन में जब होता है उसको वहाँ ले जाकर रखते हैं। और उस हर परिवार में जितने भी बच्चे रहते हैं, उस जब पाठ आ जाते हैं घर में, उस घर को उस दिन सब अपना घर को बहुत बात का अच्छा सा साफ सफाई करके और उसको लाते हैं। और घर में जितने बच्चे रहते हैं उस पाठ में दूध डालते हैं, पानी डालते हैं, और हर बच्चा का माथा में देते हैं। और वो माथा में रहते हैं, उसको पैर में और जमीन में गिरने नहीं देते हैं। और इससे क्या होता है कि किसी भी प्रकार के बच्चा में उस समय बहुत महामारी फैलता था, इसलिए हर आदमी अपना बाल बच्चा के भविष्य के उज्जवल के लिए ये अपना मतलब कि किसी भी प्रकार का महामारी न आए, इसलिए इसको उस तरह का बताया जाता था। उसके बाद हम लोग का दूसरा होता था, इसको उपवास बोलते हैं और हम लोग गाजन बोलते हैं। तो गाजन का दिन हम लोग का जितने भी श्रद्धालु रहते हैं सभी नहा धो के नए धोती गेंजी गमछी पहन के और गाजन नाच करते हैं। जैसे वो सब गाजन जो है, आप उस समय गाजन का समय आइएगा
तो हो सके आपको उसमें जो गाजन का जो हम लोग को जो पूजा में जो मंत्र जो भी होते हैं वो सारा चीज़ आपको मिलेगा। और वो सिर्फ सारा चीज़ बोला जाता है और उसी के साथ गाजन के साथ रात भर नाच गान और वही नाचते गाजते रहते हैं, रात पार करते हैं। सुबह फिर होते हैं जिसको हम लोग तीसरा दिन भोक्ता मेला बोलते हैं, जिसको उसको चड़क पूजा भी बोलते हैं। माँ जिधर जिस क्षेत्र में जाएगा उस तरह का इसका नामकरण किया गया है। और उसका बाद ये भोक्ता जिस दिन भोक्ता मेला होता है उस दिन एक जहाँ जैसा है कहीं 30 फीट कहीं 50 फीट का साल का लकड़ी का खम्बा होता है, उसमें एक चक्री होता है, एक लाठ होता है और उसको जैसे ला के सब भोक्तियाँ उसमें अपना शरीर में जिसका अपना शक्ति जितना उसको माँ उसका ऊपर रहता सवार, उस हिसाब से वो अपना शरीर में उतना मतलब छील चूपते हैं, अपना जीव में अपना शरीर का हर अंग में माँ चुभते हैं। और वो चुभ अति करके और अपने श्रद्धालुओं के साथ पूरा एकदम उमंग के साथ अपना पर्व को मनाते हैं। और ये लकड़ी मतलब ये खूंटा लाट और चक्री को आज जैसे ख़त्म हो जाएगा तो इसको उठा के और फिर तालाब में रख दिया जाता है। तालाब में ये लकड़ी ऐसे लकड़ी को आप फेंक दीजिएगा, देखिएगा लड़की घुन लग जाता है, सड़ जाता है, दिमाग लग जाता है। मगर ये बाबा का इतना शक्ति है हम लोग बूढ़ा बाबा का कि ये लकड़ी फिर हम लोग तालाब में पानी में जाकर घुसा कर रख देते हैं। पानी में रखने से बोलता है आदमी कि बहुत सारा सड़ जाता है, मगर ये लकड़ी जिस जीव का त्यों रहता है। फिर आप नेक्स्ट साल जब होता है फिर इसको निकाला जाता है तालाब से और फिर इसको ला के फिर गाड़ा के आप फिर यहाँ सब भक्त इसमें चढ़ के घूमते हैं। जी। एक बात और, ये कितनी पुरानी लकड़ी है, कितने साल पुरानी? ये हमको लगता है कम से कम 40-50 साल की पुरानी होगी। पुराने हैं। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, ऐसे पूजा को जब देखते हैं तो ईश्वर के प्रति भक्ति तो बढ़ती है, लेकिन साइंस जो है उसकी थ्योरी धरी की धरी रह जाती है। अभी हम लोग को चलते वक्त अगर कहीं कील गड़ जाए तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप एंटी टिटेनस ले लीजिएगा क्योंकि टिटेनस का चांस होता है। ऐसे में क्या लगता है शिव की कौन सी शक्ति है जो भक्तों की रक्षा करती है? ये तो आपको बोल रहे कि ये महामारी जो है ना, जिसमें गांव में महामारी होता था उस समय यहाँ जैसे पूरा गांव में पंच बैठता था। उस समय तो उतना फैला हुआ अति नहीं था, इतना जनसंख्या में नहीं था, गिना चुना गांव में आदमी रहता था, तो उसमें पंच बैठा था कि हम लोग गांव में ऐसा आ गया तो कैसे बचाया जाएगा। तब वो लोग फिर वैसे ही मन्नत मांगते थे। उसमें दो ही चीज़ की पूजा करते थे, उगता हुआ सूरज को और एक डूबता हुआ सूरज को। ठीक है, उसके बाद इतना नहीं जानते थे कि राम और इतना जो ये सब जब हमारे टीवी में प्रचार में आप दिखाया जा रहा तब आदमी आजकल यहाँ सब भगवान और प्रतीक सब प्रतीक बढ़ रहा है। मैं उस समय का आदमी आप आज से 50 साल पहले जाइएगा ना तो 50 साल पहले 100 साल पहले जाइएगा तो ये सब आदमी उतना नहीं जानते थे। उन लोग का अपना गांव से उतना गांव से बाहर लोग निकलते नहीं थे, इसलिए वो लोग जब गांव में हमारे था तो उसमें इतना मेडिसिन नहीं था, इतना साइंस नहीं था, इतना आपका प्रशासन का कहीं पकड़ नहीं था। इसलिए गांव में कुछ भी होता था वहाँ को गांव तक पहुँचने के लिए सड़क नहीं था। वो लोग आप कहीं भी जाइएगा उसमें इतना रोड नाला में पार होना, हर जगह नदी नाला था। आप यहीं से मान लीजिए आप जामताड़ा जाइएगा तो आपको बड़ाकर नदी मिलेगा, आप बड़ाकर कैसे पार होकर जाइएगा? जाने को इसमें उससे साधन ही नहीं था। आप 100 साल अगर 50 साल पहले पीछे बैठ जाइएगा तो ऐसा कोई साधन नहीं था। तो जिस कारण उस समय गांव में ही वैसे जो आदमी गांव में रहते थे उन लोग अपना बाल बच्चा का और अपना मतलब घर परिवार का सबका गांव का रक्षा के लिए वो लोग ऐसा ही अपना ही भगवान को ही ऐसे ही अपना मन्नत करते थे और वही पेड़ को ही अपना वो लोग मान लेते थे कि पेड़ को ही वहीं अपना मानते थे कि बाबा हम लोग गाँव का सुरक्षित रहा तो हम लोग आपको ऐसे भक्त आपका श्रद्धा में आपका ऐसे आपका हर साल ऐसा ही करते रहेंगे, आपको पूछते रहेंगे, हर दिन हर साल ऐसे आपको पूछते रहेंगे। तो ऐसे प्रथा शुरू हुई? हाँ, ऐसे प्रथा शुरू हुई। चलिए, धन्यवाद। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर। श्रद्धा ही है जो एक पत्थर को भगवान बना देती है और यहाँ पर वो श्रद्धा ही है जो कील चुभने के बाद भी भक्तों को दर्द नहीं होता। साइंस की सारी थ्योरी यहाँ बेकार हो जाती है। चड़क पूजा का उत्साह शिव मंदिर में चरम पर है। लगातार अभी 10 बजे के आसपास यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा की भी व्यवस्था की है और कल जो है वो नारता की प्रथा है, यहाँ पर बलि की प्रथा है, वो संपन्न होगी और उसके साथ ही झारखंड में बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने वाला 4 दिवसीय चड़क पूजा संपन्न होगा।